दोस्तों, अक्सर लोग गोरा होने की चाहत में स्किन लाइट या फिर मेलामेट जैसी क्रीम्स को डेली कॉस्मेटिक की तरह अपने चेहरे पर जोर जोर से रगड़ लेते हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि आपकी ये एक आदत आपकी स्किन पर उल्टा असर डालकर उसे हमेशा के लिए बर्बाद कर सकती है। एक फार्मासिस्ट होने के नाते मैंने रोज ऐसी कई गलतियां देखी है और इस वीडियो के एंड में मैं इस क्रीम को लगाने की एक ऐसी सीक्रेट हाइजीन प्रोटीन बताऊंगा जिससे कि इन्फेक्शन होने का रिस्क ना के बराबर हो जाता है। तो दोस्तों, वीडियो को ध्यान से देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं एक बेसिक सवाल से। आखिर छाइया के लिए ये दवाई सिर्फ क्रीम फॉर्म में क्यों आती है? डॉक्टर्स कोई टैबलेट क्यों नहीं देते? तो ध्यान से समझिए, छाइया या जिसे हम मेडिकल भाषा में मेलास्मस कहते हैं, वो दोस्तों एक्चुअली हमारे स्किन की बिल्कुल ही सबसे ऊपर की लेयर की प्रॉब्लम है। जब आप इस क्रीम को डायरेक्टली अप्लाई करते हैं तो दोस्तों ये सीधा उस लोकल एरिया पर अपना असर दिखाना शुरू कर देती है। इसका सबसे बड़ा फायदा ये है कि ये दवाई पूरी बॉडी के ब्लड में मिक्स नहीं होती, जिससे आपके इंटरनल ऑर्गन पर साइड इफेक्ट का रिस्क लगभग ना के बराबर हो जाता है। सिंपल लॉजिक है ना? लेकिन अब आपके दिमाग में सवाल आएगा कि इसका ये लोकल इफेक्ट आखिर काम कैसे करता है कि आपके दाग गायब होने लगते हैं। एक्चुअली दोस्तों, इन क्रीम के अंदर ना 3 मेन इंग्रेडिएंट्स का एक बहुत ही कमाल का कॉम्बिनेशन होता है। पहला है हाइड्रोक्विनोन। ये दोस्तों आपकी स्किन में उस केमिकल को बनाने से रोकता है जो कि कालेपन को लाता है, यानी कि मेलेनिन। दूसरा केमिकल है ट्रेटिनोइन। ये दोस्तों पुरानी और दाग वाली स्किन सेल्स को जल्दी से हटाकर नई और साफ स्किन लाने में मदद करता है। और तीसरा और सबसे इंपॉर्टेंट है अपना मोमेटासोन। ये दोस्तों एक माइल्ड स्टेरॉइड है। जब भी नई स्किन आने का प्रोसेस चल रहा होता है तो ये उस प्रोसेस में होने वाले लालपन और सूजन को कम करता है। अब दोस्तों, दवा काम कैसे करती है ये तो हमने समझ लिया, पर दोस्तों सबसे बड़ी गलती और स्किन का नुकसान लोग यहीं पर करते हैं कि इसे आखिर कैसे लगाएं कि इससे अपने को कोई भी नुकसान ना हो। सो आइए इसे बिल्कुल अपन स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। सो दोस्तों, इसे आप बिल्कुल भी मिस मत करना। पहला और सबसे जरूरी स्टेप, रात को सोने से पहले अपने चेहरे को एक बहुत ही माइल्ड फेस वॉश से धोकर ठीक से सुखा देना है। इसके बाद दूसरा स्टेप, बस एक मटर के दाने जितना यानी कि पी साइज जितनी क्रीम अपने को उंगली पर लेनी है। और तीसरा और सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप, जो लोग सबसे ज्यादा गलती करते हैं, तो दोस्तों इसे अपने को सिर्फ वहीं पर लगाना है जहां पर अपने को छाया या फिर दाग दिख रहे हैं। गलती से भी इसे फेयरनेस क्रीम की तरह अपने को पूरे चेहरे पर नहीं लगाना है। अब दोस्तों सबसे आखिरी स्टेप, दोस्तों इसको अपने को स्किन पर बिल्कुल भी जोर से नहीं रगड़ना है, बस अपने को हल्के हाथों से उसको लगा देना है ताकि वो आराम से स्किन में एब्जॉर्ब हो जाए। दोस्तों लगाने का सही तरीका तो आपने जान लिया, लेकिन दोस्तों एक और बड़ा सवाल है कि इन क्रीम को दिन में कितनी बार और कितने दिनों तक अपने को लगाना चाहिए। दोस्तों एक्सपर्ट के अकॉर्डिंग इसे सिर्फ रात में एक बार ही लगाना चाहिए और धूप में या फिर दिन के वक्त इसे लगाना स्ट्रिक्टली मना है। और दोस्तों जनरली इसे सिर्फ 4 से 8 हफ्ते तक ही यूज करने की सलाह दी जाती है। और दोस्तों याद रखिए, इसका लंबा यूज आपकी स्किन को हमेशा के लिए परमानेंट डैमेज भी कर सकता है। दोस्तों अब आप सोच रहे होंगे कि इसका रिजल्ट आखिर अपने को कब तक दिखेगा। तो दोस्तों अगर आप इसे मेरे बताए गए सही तरीके से लगा रहे हैं तो अक्सर 2 से 3 हफ्ते में आपको छाया हल्की होती हुई दिखने लग सकती है। बट देखिए, हर पेशेंट की स्किन बिल्कुल ही अलग होती है, इसीलिए रिजल्ट आने का टाइम भी थोड़ा बहुत वेरी कर सकता है। इसलिए अपने को थोड़ा पेशेंस रखना भी बहुत ही जरूरी है। और दोस्तों इसके फायदे तो हैं, पर दोस्तों ये जानना भी बहुत जरूरी है कि किसे ये क्रीम बिल्कुल भी नहीं यूज करनी चाहिए। तो ध्यान से सुनिए, अगर आपके चेहरे पर कोई ओपन वुंड है या फिर कोई खुला घाव है या फिर कोई एक्टिव पिंपल्स है या कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, तो दोस्तों वहां पर आपको इसे बिल्कुल भी अप्लाई नहीं करना है। और हाँ, जो औरतें प्रेग्नेंट है या फिर ब्रेस्ट फीडिंग करा रही है, उन्हें दोस्तों बिना डॉक्टर की सलाह के इसे बिल्कुल भी अवॉइड करना चाहिए। और दोस्तों इस पॉइंट को आप बिल्कुल भी हल्के में ना लें। अब बात करते हैं उन चीजों की जिनसे लोग सबसे ज्यादा डर जाते हैं, यानी कि इसके दोस्तों कुछ कॉमन लोकल साइड इफेक्ट्स की। तो देखिए, शुरुआत में इस क्रीम को लगाने पर आपको थोड़ा लालपन, हल्की सी जलन या फिर स्किन में सूखापन फील हो सकती है। ये दोस्तों थोड़ा कॉमन है, इसलिए दोस्तों अपने को इससे घबराना नहीं है, क्योंकि दोस्तों पुरानी स्किन जा रही होती है और नई स्किन वापस आ रही होती है। लेकिन दोस्तों अगर आपको लगातार रीचिंग हो रही है, ठीक है, या फिर बहुत ही ज्यादा जलन हो रही है, तो दोस्तों उसे तुरंत रोक देना चाहिए और चेहरे को पानी से धो लेना चाहिए। अब दोस्तों इस अगले पॉइंट को बहुत ही ज्यादा ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि दोस्तों यहीं पर सबसे बड़ी गलती होती है। सबसे बड़ा सवाल कि क्या इस क्रीम से सच में स्किन कैंसर का खतरा है? इस एक गलती से टॉपिकल स्टेरॉइड डैमेज पेस्ट यानी कि दोस्तों TSDF हो जाता है। इसका सीधा मतलब है कि आपकी स्किन इतनी पतली हो जाती है कि अंदर की नसें तक आपको बाहर से दिखने लगती है, क्योंकि दोस्तों स्किन की प्रोटेक्टिव लेयर पूरी तरीके से हट जाती है। इसीलिए दोस्तों ऐसी पतली स्किन को डायरेक्ट तेज धूप लगने से सेवर डैमेज भी होता है। और दोस्तों लॉन्ग टर्म में इससे सून इंड्यूस्ड कॉम्प्लिकेशन का रिस्क भी बढ़ जाता है, जिसे कुछ लोग स्किन कैंसर का खतरा भी कहते हैं। इसीलिए दोस्तों इसे लगाने के दिनों में दिन के वक्त अपने को एक अच्छा ब्रॉड स्पेक्ट्रम सनस्क्रीन लगाना भी बहुत ही जरूरी है। और हाँ, लगाने के बाद चेहरे पर कोई पट्टी या फिर ड्रेसिंग अपने को नहीं बांधनी है, स्किन को बिल्कुल ही अपने को खुला रखना है।
वैसे दोस्तों आप टेंशन मत लीजिए, सही यूज और मेडिकल गाइडेंस से दोस्तों ये सेफली मैनेज हो जाता है बिना किसी बड़े खतरे के। एंड हाँ, बेस्ट रिजल्ट के लिए आप एक मेरी प्रैक्टिकल टिप हमेशा याद रखिए, अपना ट्रीटमेंट कोर्स दोस्तों हमेशा डॉक्टर के हिसाब से अपने को पूरा कंप्लीट करना है, ठीक है ना, बीच में अधूरा बिल्कुल भी अपने को नहीं छोड़ना है। और हाँ, क्रीम लगाने से पहले और बाद में दोस्तों अपने हाथों को साबुन से अच्छे तरीके से जरूर धो लीजिएगा, ताकि आंखों या फिर चेहरे की दूसरी जगह पर गलती से भी आपके हाथ मेडिसिन वाले ना लगे। और दोस्तों याद रखिए, ये वीडियो सिर्फ आपकी एजुकेशनल के लिए और अवेयरनेस के पर्पज के लिए है, ठीक है ना। कोई भी दवाई या फिर स्टेरॉइड क्रीम को खुद से स्टार्ट करने से पहले अपने डर्मेटोलॉजिस्ट से कंसल्ट एक बार आप जरूर करें। अब दोस्तों आते हैं उस सबसे इंपॉर्टेंट प्रो टिप पर, जिसका मैंने दोस्तों आपको शुरू में ही प्रॉमिस किया था। तो देखिए, सही हाइजीन मेंटेन करने और इन्फेक्शन का रिस्क बिल्कुल जीरो करने के लिए जब भी आप इस ट्यूब से क्रीम को निकालें तो ट्यूब की टिप को अपनी स्किन या फिर अपने दाग या फिर अपनी उंगलियों से बिल्कुल भी आप टच ना करें। इसकी जगह आप क्रीम को क्लीन कॉटन स्वैब यानी कि ईयरबड पर लेकर अपनी छाइयों वाले एरिया पर लगाएं। आपकी इस एक छोटी सी हैबिट से ट्यूब के अंदर बाहर का बैक्टीरिया कभी भी नहीं जाएगा और आपकी क्रीम ज्यादा हाइजेनिक और कंटामिनेशन से काफी हद तक बची रहेगी। और हाँ, अगर आपको आज की ये मेडिकल जानकारी सच में हेल्पफुल लगी हो तो दोस्तों चैनल को अभी सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, ताकि ऐसी वेरीफाइड एविडेंस बेस्ड हेल्थ इंफॉर्मेशन आपको आगे भी ऐसी ही आसान भाषा में मिलती रहे। सो दोस्तों, स्किन लाइट और मेलामेट का सच तो आपने समझ लिया, लेकिन दोस्तों इस एक वीडियो के बिना आपकी ये नॉलेज अभी भी अधूरी है। अक्सर लोग सिंपल फंगल स्पॉट्स को छाया समझकर ऐसी स्टेरॉइड क्रीम लगा लेते हैं और अपनी प्रॉब्लम को कई गुना बढ़ा देते हैं। सो दोस्तों, सही फंगल इन्फेक्शन ट्रीटमेंट के लिए आखिर क्या बेस्ट है? क्या वहां पर अपने को लुलिकानोजल क्रीम यूज करनी चाहिए? सो दोस्तों, लुलिकानोजल क्रीम के ऊपर मैंने ऑलरेडी एक डिटेल वीडियो बनाया हुआ है और उस वीडियो का लिंक मैंने पिन कमेंट में और एंड स्क्रीन कार्ड पे ऑलरेडी दे दिया है। सो बस आप लिंक पर क्लिक कीजिए और सीधा उस वीडियो तक पहुंच जाइए, मैं आपका वहीं पे इंतजार कर रहा हूँ। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं उस वीडियो में, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए और मस्त रहिए। थैंक यू।